नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान जो गत वर्ष राजस्थान में सीईटी की एग्ज़ाम हुई थी उसके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उनकी हम बात कर रहे थे, उनके जो सॉल्यूशन है वो देख रहे थे, क्योंकि पुराना जो पेपर है उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो हूबहू मिल जाते हैं और साथ ही पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है उसका भी हमें पता लगता है। तो एक पेपर जो है हम शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर हम डाल चुके हैं, आप उस पर जाइए और देखिए पेपर को और उसके बाद बताइए किस तरह का आपका जो है रिव्यू रहता है। आज जो हमारा ये दूसरा पेपर है इसकी हम बात करते हैं, तो 1 बाय 1 क्वेश्चंस देखते हैं। आप भी जो है साथ साथ में अगर आपके जो क्वेश्चंस है उनका जो आंसर्स है वो कमेंट बॉक्स में देते हुए चले, और अगर आपको अच्छा लगे तो यहाँ पर वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आगे जो हम वीडियो डालेंगे इस प्रकार के MCQ या फिर क्लासेज उनको आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा है उसकी हम बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म एक तरफ राजनीतिक कार्यकर्ता दिया हुआ है और दूसरी तरफ संबंधित रियासत राज्य दिया गया है, उससे सम्मिलित नहीं, यानी कि इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता जो है जो संबंध रियासत है उससे संबंधित नहीं है, आपको ये बताना है। तो पहला मीठालाल व्यास जैसलमेर, दूसरा है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी कोटा, तीसरा आपका है किशन लाल जोशी भरतपुर, और चौथा है पंडित हरिनारायण शर्मा। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इसमें भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी है, उसका संबंध कोटा से नहीं है। तो आपका तो ये बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है कि इसमें कि नीचे दिए कथन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन को ए और दूसरे कथन को आर कहा गया है। एक कथन है, दूसरा कारण है। तो पहला जो कथन है अभी कथन ए कि दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, और इसका जो कारण है आर कि वह ब्रिटिश को जनमत को प्रभावित करना चाहते थे। तो आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन से ये हैं कि उपरोक्त 2 कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो ए ऑप्शन ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, बी ऑप्शन आर सत्य है लेकिन ए असत्य है, सी ऑप्शन ए व आर दोनों सत्य है लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन डी जो है दोनों ए और आर सत्य हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो 2 नंबर जो है वो आपका डी जो आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 नंबर में डी जो आपका आंसर वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि 1857 क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी। हमको बताना है 1857 क्रांति जब हुई थी तो बीकानेर के शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता प्रदान की थी। तो ऑप्शन ए सरदार सिंह, ऑप्शन बी रतन सिंह, ऑप्शन सी गंगा सिंह और ऑप्शन डी डूंगर सिंह। तो 3 नंबर जो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सरदार सिंह, ये जो है सरदार सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो सरदार सिंह है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 किसके नेतृत्व में 25 अप्रैल 1934 को कटरथल में विशाल महिला सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया था। आपको बताना है किसके नेतृत्व में जो एक विशाल सम्मेलन हुआ था उसमें 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया था, किसकी अध्यक्षता में, ये किसके अध्यक्षता में। तो पहला है रमा देवी, ऑप्शन बी उत्तमा देवी, ऑप्शन सी किशोरी देवी और ऑप्शन डी दुर्गा देवी। तो ऑप्शन नंबर 4 जो उसमें आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा किशोरी देवी। तो इसमें आपको एक तो सीधा ध्यान रखना है कि कटरथल सम्मेलन जो कब हुआ तो 25 अप्रैल 1934 को, और इसमें 10,000 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया, जिसका नेतृत्व जो है वो आप किशोरी देवी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। तो आपको बताना है कि भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में निम्न में से कौन एक नेता थे। तो पहला ऑप्शन टीकाराम पालीवाल, दूसरा ऑप्शन किशन लाल जोशी, ऑप्शन सी मंगल सिंह शर्मा और चौथा जो ऑप्शन है डी वो आपका शोभाराम है। तो इसमें आपको बताना है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए किशन लाल जोशी। क्वेश्चन नंबर 5 किशन लाल जोशी जो है भरतपुर राज्य के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नेता थे। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 में बताया गया है
कि 1916 में जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, तो वो समझौता जो है किसने करवाया था? तो जो ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन जो डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो 1916 में समझौता हुआ था वो बाल गंगाधर तिलक ने करवाया था। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें दिया गया है कि जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19 जून 1942 को हुई थी? तो आपको बताना है कि किस नेता की जो मृत्यु भूख हड़ताल के कारण जोधपुर जेल में हुई थी। तो पहला ऑप्शन ए रणछोड़दास गट्टानी, ऑप्शन बी आनंदराज सुराणा, ऑप्शन सी भंवरलाल शर्मा और ऑप्शन डी जो है बालमुकुंद बिस्सा। तो ऑप्शन जो डी है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर जेल में भूख हड़ताल करते समय बालमुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी। और बालमुकुंद बिस्सा जो है जिसे उन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है, राजस्थान का जतिन दास। तो ये थोड़ा सा आपको फैक्ट जो है ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिलीट कर दिया गया था, तो आंसर की डाली थी आरएमएस आपके कर्मचारी चयन बोर्ड ने, उन्होंने ये जो इसको है वो क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। तो 8 नंबर आपका डिलीट क्वेश्चन है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसमें कहा गया है कि जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? आपको बताना है कि जैसलमेर का जो गुंडाराज है इस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो ऑप्शन ए सागर मलगोपा, ऑप्शन बी हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन सी जयनारायण व्यास और ऑप्शन डी माणिकलाल वर्मा। तो इसमें जो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर का गुंडाराज जो है वो पुस्तक जो आपकी सागर मलगोपा ने लिखी थी। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10 जो है निम्नलिखित में से लॉर्ड कर्जन से संबंधित है। आपको बताना है कि निम्न जो दिए गए हैं नीचे अधिनियम जो दिए गए हैं इनमें से लॉर्ड कर्जन जो से संबंधित कौन सा है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विश्वविद्यालय अधिनियम 1920, इसके बाद में 1905 का बंगाल विभाजन और ऑप्शन डी जो है भारत सरकार अधिनियम 1909। तो इसमें जो आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बंगाल का विभाजन है 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था और ये जो विभाजन है 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। तो इसके बाद में जो अगला आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि संत हरिदास जी किस संप्रदाय के संस्थापक है? तो आपको बताना है कि जो संत हरिदास जी हैं वो किस संप्रदाय के संस्थापक हैं। तो पहला है एक ऑप्शन ए निम्बार संप्रदाय, ऑप्शन बी अलखिया, ऑप्शन सी निरंजनी और ऑप्शन डी रामस्नेही। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निरंजनी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन मांड गायन में सिद्धस्त नहीं है? इनमें में से कौन जो है वो मांड गायन में सिद्धस्त नहीं है? आपको बताना है मांड गायन जो शैली है पश्चिम राजस्थान में खासकर जैसलमेर क्षेत्र में चलती है। तो इसमें ऑप्शन ए अल्लाह जिल्ला बाई, गौरी बाई, गुलाबो और बन्नो बेगम। तो ऑप्शन जो आपका सी है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ऑप्शन सी गुलाबो जो है उसका संबंध मांड गायकी से नहीं है और जो अल्लाह जिल्ला बाई है उन्हें मांड का अमर स्वर कहा जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें कहा गया है कि ताड़ना मोरबंदिया विवाह निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित है? आपको बताना है कि ताड़ना मोरबंदिया जो विवाह है वो किस जनजाति में प्रसिद्ध है या प्रचलित है? ऑप्शन ए सांसी, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी भील और ऑप्शन डी ग्रासिया। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो क्वेश्चन है इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक जो अवशेष कहाँ पर मिले थे? आपको बताना है कि नीचे जो सभ्यताएं दी गई हैं इनमें से बौद्ध धर्म के जो संबंधित पुरातात्विक अवशेष वो कहाँ से मिले? तो ऑप्शन ए विराटनगर, ऑप्शन बी माध्यमिका नगरी, ऑप्शन सी नालिया सरसांबर और ऑप्शन डी रेड टोंक। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए जो है विराटनगर वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में जो है आपका नया जिला बनाया कोटपुतली उसमें आता है ये।
ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विराट जो बैराट सभ्यता आपकी है उससे यहाँ पर भगवान एक स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ था और ऐसा माना जाता है कि उसमें भगवान बुद्ध के अवशेष थे। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। तो लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी आपका अजमेर। तो इसमें सी आंसर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक कला मंदिर जो आपका उदयपुर में स्थित है। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है कि बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? हालांकि बेली कृष्ण रुक्मणी जो ख्यात है उसको लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखा था। और पृथ्वीराज राठौड़ जो है उनको डिंगल का हेरोस कहा जाता है। लेकिन आपको बताना है कि इनका जो संबंध है वो किससे है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है कि बेली कृष्ण रुक्मणी री के जो रचयिता है पृथ्वीराज राठौड़ वो किस शासक के दरबार में थे। क्वेश्चन नंबर 16 विक्रमराज चतुर्थ, महाराणा कुंभा, अकबर और शाहजहां। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 17 है कि गोपाल सैनी का संबंध राजस्थानी किस हस्तकला से है। आपको बताना है जो गोपाल सैनी है उनका जो संबंध है राजस्थानी किस हस्तकला से है। तो ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी ब्लू पॉटरी, ऑप्शन सी काष्ठ कला और ऑप्शन डी आपकी थेवा कला। तो जो आपका गोपाल सैनी है उनका जो संबंध है वो आपका बी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ब्लू पॉटरी से है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि राजस्थान की पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई। आपको बताना है कि राजस्थान की जो पहली जनजाति बालक हॉकी अकादमी है वो कहाँ स्थापित की गई। तो इसमें जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 में डूंगरपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी उदयपुर और ऑप्शन डी जो है वो भीलवाड़ा। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में वह है सी उदयपुर इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मीणाओं का मूल निवास स्थान, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार जो मीणाओं का जो मूल निवास स्थान है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है अबू पर्वतमाला, ऑप्शन बी काली खोह पर्वतमाला, ऑप्शन सी मुकुंदरा पर्वतमाला और ऑप्शन डी जो है काली घाटी पर्वतमाला। तो 19 नंबर जो आपका उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा काली खोह पर्वतमाला। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें 19 नंबर में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि बांडोली कोटा के जो शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो इसमें बताना है कि बांडोली कोटा के शिव मंदिर निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए तोरमाण, ऑप्शन बी मिहिरकुल, ऑप्शन सी भोज परमार और ऑप्शन डी भोज प्रतिहार। तो 20 नंबर जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण जो है मिहिरकुल ने करवाया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 इसमें एक दोहा दिया गया है और इसी के माध्यम से आपको क्वेश्चन बताना है कि इला न देनी आपनी हालर ये हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। एक बार फिर दोहराता हूँ मैं इसको कि इला न देनी आपनी हालर ये हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। इसमें कहा गया उपयुक्त जो पंक्तियाँ हैं किस ग्रंथ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि जो पंक्तियाँ ऊपर लिखी गई हैं वो किस ग्रंथ से ली गई हैं। तो पहला है वंश भास्कर, दूसरा है वीर सतसई, तीसरा है आपका कानड़ प्रबंध और चौथा है पृथ्वीराज रासो। तो इसमें जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर सतसई से लिए गई है। और वीर सतसई जो है लिखी थी सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। आपको बताना है कि सुमेलित करना है आपको। एक तरफ लोक देवता दिए गए हैं और दूसरी तरफ जो है उनके जन्म स्थान दिए गए हैं। आपको बताना है कि इनमें से जो कौन सा है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं सीधा मिलान करता हूँ, उसके बाद जो होता है मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें एक तो गोगा जी जो है उनका जो जन्म स्थान है, गोगा जो उनका जन्म स्थान है तो ए जो है उसमें हो जाएगा 2। तो गोगा जी जन्म स्थान ददरेवा चूरू है। इसके बाद में जो बी है पाबू जी जो जन्म स्थान है वो कोलू मंड फलोदी जोधपुर है। तो कोहू नहीं है, कोलू मंड है। ऑप्शन जो हड़बू जी है, जो हड़बू जी का जन्म स्थान है वो बुंडेल नागौर में है। और फत्ता जी का जो है आपका साथू गांव में है। तो ऑप्शन बी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोगा जी जन्म स्थल
ददरेवा चूरू, पाबूजी का कोलमंड हल्दी जोधपुर, हड़बूजी का बुंडेल नागौर और पत्ताजी का सांतू जालोर जो आपका जन्मस्थल है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है उसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा, एक तरफ पशु मेला दिया गया है, दूसरी तरफ जिला दिया है, वो सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा गया है, एक तरफ आपका पशु मेला दिया हुआ है और दूसरा उसका जिला दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़, दूसरा है गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़, तीसरा है शिवरात्रि पशु मेला सवाई माधोपुर और चौथा है आपका रामदेव पशु मेला नागौर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है, यानी कि जो जिला सुमेलित सही नहीं है वो आपका सी, क्योंकि शिवरात्रि जो पशु मेला है वो सवाई माधोपुर नहीं बल्कि करौली में लगता है, करौली में लगता है। रामदेव पशु मेला जो है बिल्कुल मानासर नागौर में लगता है, गोगामेडी पशु मेला हनुमानगढ़ में लगता है और जो चंद्रभागा पशु मेला वो झालावाड़ में लगता है। और जो चंद्रभागा जो पशु मेला है उसको हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। चंद्रभागा पशु मेला झालावाड़ और इसे हाड़ौती का सुरंगा मेला भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो इसमें आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है कि किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर लिखा है। आपको बताना है कि क्या कौन सा आपका ग्रंथकार है जिसने अपने ग्रंथों का नाम जो है बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पे लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन ए भावभट्ट, बी लोचन, सी आपका हृदय नारायण देव और चौथा जो आपका पुंडरीक विट्ठल। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए भावभट्ट ने, किसने लिखा है, भावभट्ट ने। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये भी जो है आपका राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जो है उन्होंने डिलीट कर दिया था, तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 जो है कि राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। नीचे लोक देवताओं के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो कौन सा लोक देवता है वो नरसिंह नाम से प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए संत रामचरण जी, ऑप्शन बी कवि दुर्लभ जी, ऑप्शन सी संत चरणदास जी और ऑप्शन डी रज्जब जी। तो इसमें आपका बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कवि दुर्लभ जी हैं वो राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, अगला जो आप क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 जो इसमें कहा गया है कि कनफट्टे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। आपको बताना है कनफट्टे जो जोगी होते हैं वो डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है आपका जीण माता, ऑप्शन बी नागणेश माता, ऑप्शन सी शीतला माता और ऑप्शन डी सकराय माता। तो इसमें जो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीण माता। जीण माता जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 28 है कि मेवाड़ राजघराने के अंत्योष्टि स्थल का नाम क्या है। आपको बताना है कि मेवाड़ राजघराने के जो राजा होते थे उनका जो अंतिम संस्कार है वो कहाँ किया जाता है, अर्थात अंत्योष्टि स्थल जो है कहाँ है उसका नाम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कागा, ऑप्शन बी गेटोर, ऑप्शन सी महासत्य और ऑप्शन डी जो है बड़ा बाग। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसमें आपको बताना है इनका, तो आपका ये ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा महासत्य। महासत्य जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 जो है इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था। आपको बताना है कि राजस्थान या राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरीक वंश ने शासन किया था। तो ऑप्शन ए जो है बदनौर, ऑप्शन बी बयाना, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी अजमेर। तो इसमें आपको बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी बयाना। बयाना पर वरीक वंश ने भी शासन किया था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ लोकनाट्य है दूसरी तरफ स्थान विशेष है सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा जो लोकनाट्य है वो सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए नौटंकी धौलपुर भरतपुर, तमाशा जयपुर, तुर्रा कलंगी जो है मारवाड़ और आपकी जो रम्मत है बीकानेर और जैसलमेर। तो आपका जो 30 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका जो सी है वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। नौटंकी जो है वो भरतपुर और धौलपुर की प्रसिद्ध है, तमाशा जो है बिल्कुल जयपुर की प्रसिद्ध है, रम्मत जो है बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है और तुर्रा कलंगी जो है वो आपके मेवाड़ साइड चित्तौड़ के प्रसिद्ध है। तुर्रा कलंगी मेवाड़ और चित्तौड़ के प्रसिद्ध है।
तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 कि औगनिया, अंगूठिया, सुरलिया और आभूषण। औगनिया, अंगूठिया, सुरलिया और आभूषण जो हैं ये कहाँ पहने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए सिर, ऑप्शन बी कलाई, ऑप्शन सी कान में और ऑप्शन डी पैरों में। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, कानों में। औगनिया, अंगूठिया, सुरलिया जो आभूषण है वो कानों में पहने जाते हैं। इसके बाद में अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है इसमें आपको बताना है कि महाराणा प्रताप ने जो चावड़ को राजधानी बनाई थी वो राजधानी कब बनाई थी। तो महाराणा प्रताप ने चावड़ को अपनी राजधानी कब बनाया। तो ऑप्शन ए 1580, ऑप्शन बी 1576, ऑप्शन सी 1582 और ऑप्शन डी जो है 1585। तो 32 नंबर जो आपका उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1585। महाराणा प्रताप जो है उन्होंने 1585 में आपकी चावड़ को राजधानी बनाया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 जो उसमें बताया गया है कि आबानेरी जो कि दौसा में एक राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो ए है गुर्जर प्रतिहार, ऑप्शन बी चौहान, ऑप्शन सी गोहिल सिसोदिया और ऑप्शन डी राठौड़। तो इसमें जब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुर्जर प्रतिहार। जो आबानेरी है, राजौरगढ़ है, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 जो है इसमें आपको बताना है कि हमीर हठ नामक ग्रंथ किसने लिखा था। आपको बताना है जो हमीर हठ नामक ग्रंथ है वो किसने लिखा था। तो एक जोधराज, दूसरा चंद्रशेखर, तीसरा दलपत और चौथा है केशवदास। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो वहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर। तो हमीर हठ नामक जो ग्रंथ है वो चंद्रशेखर ने लिखा था, ऑप्शन बी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 कि निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने वाले वर्ष के अनुसार आखिरी से, शुरुआत से नहीं ले जाना है आपको, आखिरी से तक सही क्रम को चुनिए, पहले से आखिरी तक। निम्नलिखित युद्धों में से उनके लड़े जाने वाले वर्ष के अनुसार पहले से आखिरी तक सही क्रम को आपको बताना है। तो इसमें जो सही क्रम है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर 35 क्वेश्चन नंबर 35 में, तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है इसमें जो ऑप्शन आप करेक्ट हो जाएगा वो है बी, क्योंकि सबसे पहले जो युद्ध हुआ था वो सारंगपुर का, उसके बाद गागरोन, उसके बाद बयाना और लास्ट हुआ था मावली। सारंगपुर का जो है आपका 1437 में, गागरोन जो आपका 1519 में और बयाना जो है 1526 में। अंत में जो हुआ था वो था मावली का युद्ध। तो इसमें जो आपका बी ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा गया है कि प्रथम उदय यानी उत्कृष्ट डबल डेकर वातानुकूलित यात्री, प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है। आपको बताना है प्रथम जो है उदय एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलती है। क्वेश्चन नंबर 36, तो दिल्ली से कालका, दूसरा ऑप्शन जो है बेंगलुरु से कोयम्बटूर, ऑप्शन सी चेन्नई से विशाखापत्तनम और ऑप्शन डी जो है विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा। तो आपका जो बी ऑप्शन है करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रथम उदय एक्सप्रेस ट्रेन जो है आपका बेंगलुरु से कोयम्बटूर के बीच चलती है। इसके बीच में आपका जो ऑप्शन अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 उसमें कहा गया है कि मैलाज खंड किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। तो आपको बताना है कि मैलाज खंड जो है वो किस खनिज उत्पादन से संबंधित है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लौह अयस्क और ऑप्शन डी जो है हीरा। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, तांबा या कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो है क्वेश्चन नंबर 38, इसमें आपको नाबार्ड की स्थापना बतानी है कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की जो स्थापना कब हुई थी। तो नाबार्ड जो है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38, तो ऑप्शन ए जो दिया गया है 12 जुलाई 1986, ऑप्शन बी जो दिया गया है 12 जुलाई 1978, ऑप्शन सी 12 जुलाई 1982 और ऑप्शन डी 12 जुलाई 1992। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 38 में, तो इसकी जो स्थापना नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39।
अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तरफ राज्य और दूसरा है कोयला क्षेत्र। एक तरफ है राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ कोयला क्षेत्र दिया गया है, सुमेलित है। इनमें से कौन सा जो क्षेत्र वो सुमेलित है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो मध्य प्रदेश रामगढ़, ओडिशा संबलपुर, पश्चिम बंगाल बैतूल और झारखंड जो है सरगुजा। तो क्वेश्चन नंबर 39 आपका है, उसमें करेक्ट आंसर होगा आपका बी। बाकी ये जो है सुमेलित नहीं है, देखिए ओडिशा जो है उसमें उसका क्षेत्र संबलपुर, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 जो है कि भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों में निम्नलिखित में से घटता हुआ क्रम कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा, उससे कम और फिर अंत में कम होता जाएगा। इस तरह से घटता हुआ क्रम जो है भारत में कॉफ़ी उत्पादक राज्यों का वो कौन सा आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो ऑप्शन ए में दिया होगा सबसे ज़्यादा आपका कर्नाटक, फिर केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ऑप्शन बी में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी जो है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। तो इसमें जो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो कॉफ़ी उत्पादन में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित कर्नाटक, इसके बाद में अगला जो है केरल, इसके बाद में अगला जो आपका तमिलनाडु और लास्ट में है आंध्र प्रदेश। तो इसमें ये आपका ऑप्शन जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में जो आपका है क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन की वेदांथांगल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जो हमको 41 में बताना है कि वेदांथांगल जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए कर्नाटक में, ऑप्शन बी जो आपका केरल में, ऑप्शन सी आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन डी आपका आंध्र प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन जो सी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदांथांगल जो पक्षी अभ्यारण्य आपका तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 42 है, क्वेश्चन नंबर 42 ये जो क्वेश्चन है उस टाइम के हिसाब से 2022 के हिसाब से कि उस टाइम भारत में कुल कितनी जो है वेटलैंड साइट्स थी। अभी जो आपको 2024 में है आपको इसको देख के अपडेट कर लेना है कितनी है, लेकिन उस हिसाब से मैं बता देता हूँ उस टाइम कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 42 कि अगस्त 2022 की स्थिति के अनुसार भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ जो है वो थी या है उस टाइम। तो ए 72, बी 75, सी 48 और जो डी है आपका 41। तो 42 में जो इसमें करेक्ट आंसर है उस टाइम 75 थी। उस टाइम कितनी थी 75। अभी फिलहाल कितनी है वर्तमान में आप जो है गूगल सर्च करके देख लेना वर्तमान में भारत में कितनी जो है आर्द्र भूमियाँ घोषित की जा चुकी है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसमें कहा गया कि पश्चिमी घाट, इसमें कहा गया कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपको बताना है कि पश्चिमी घाट के जो पश्चिमी ढाल हैं उन पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है ऑप्शन ए अल्पाइन, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार और ऑप्शन डी मानसूनी। तो 43 में जो आप करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 44 कि भारत के किस राज्य में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक क्षमता विद्यमान है। आपको बताना है 44 में कि भारत में कौन सा वो राज्य है जिसमें पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं मौजूद हैं। तो ऑप्शन ए जो है गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी जो है आपका राजस्थान और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गुजरात, गुजरात के पास जो है सर्वाधिक पवन ऊर्जा की क्षमता विद्यमान है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 जो है कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है सलाल जो परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए चिनाब, ऑप्शन बी रावी, ऑप्शन सी व्यास और ऑप्शन डी झेलम। तो जो 45 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सलाल जो है परियोजना वो चिनाब नदी पर स्थित है। सलाब और एक परियोजना दुलस्ती, दो परियोजना इसके ऊपर हैं, सलाल एवं दुलस्ती चिनाब नदी पर स्थित जम्मू कश्मीर में। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कि रातानाडा जो हवाई अड्डा है अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाता है। आपको सिर्फ ये बताना है कि रातानाडा जो एयरपोर्ट है वो कौन से जिले में स्थित है, जहाँ होगा वहीं सेवाएं उपलब्ध करवाएगा वो। तो ए ऑप्शन जोधपुर, बी ऑप्शन कोटा, सी ऑप्शन बीकानेर और ऑप्शन डी उदयपुर को। तो इसमें से आपका
ए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। रातानाडा जो एयरपोर्ट है वो आपका जोधपुर को सेवा उपलब्ध करवाता है। इसी नाम से एक तालाब भी है और रातानाडा, शहर भी है रातानाडा जोधपुर के अंदर। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 47 जो कि जनसंख्या से संबंधित है, जनगणना कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था, ग्रामीण, आपको टोटल लिंगानुपात नहीं पूछ रहा है, ये सिर्फ ग्रामीण लिंगानुपात की बात कर रहा है। तो सबसे कम जो है ग्रामीण लिंगानुपात जो है राजस्थान के किस जिले में था वो हमको बताना है। तो ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी धौलपुर, ऑप्शन सी टोंक और ऑप्शन डी बाड़मेर। तो 47 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी धौलपुर। बी धौलपुर जो है इसमें सबसे कम था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण रूप से हुआ था। तो पूर्ण रूप से जो बीसलपुर का निर्माण जो किस वर्ष में होता है बताना है। ऑप्शन ए 1989, 1992, ऑप्शन सी 1996 और ऑप्शन डी 1999। तो इसमें जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बीसलपुर का निर्माण कार्य है पूर्ण रूप से 1999 में कंप्लीट हो गया था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है कि जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर पाया जाता है। ये पहले की बात नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना, इसमें लिखा हुआ है द्वितीय स्थान पर, यानी पहले पे कौन सा है और द्वितीय पे कौन सा है जल उपलब्धता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको बताना है। तो इसमें जो पहला है बनास बेसिन, दूसरा आपका माही बेसिन, तीसरा आपका लूनी बेसिन और चौथा आपका साबरमती बेसिन। तो क्वेश्चन नंबर 49 है उसमें करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा बनास। दूसरे पे कौन सी है बनास, पहली पे कौन सी है, पहला पे है चंबल, तो दूसरे जल उपलब्धता के आधार पर कौन सी हो जाएगी बनास। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। तो इसमें कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा कथन सत्य और कौन सा उसकी व्याख्या करता है। तो कथन ए जो दिया गया है, तो कथन ए है कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। और इसका जो कथन आर दिया गया है कि सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 है हो जाएगा सी, कि ए सही है, बिल्कुल सही है कि राजस्थान के दक्षिण राजस्थान जो है उसमें सागवान वन अधिक पाए जाते हैं। लेकिन आर गलत है कि ये पाला व सर्द अधिक सहन नहीं कर सकते, ये कथन गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स, राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल्स जो है मृदा पाई जाती है। तो 51 एंटीसोल्स जो मृदा है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी दक्षिणी, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्वी और ऑप्शन डी पूर्वी। तो 51 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र में, ऑप्शन ए पश्चिमी। एंटीसोल्स जो है यानी जो रेतीली जो मृदा है उसको बोला जाता है, शुष्क रेतीली। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है उसमें बताया गया है कौन सा खनिज, एक तरफ दिया है खनिज, दूसरा खनन क्षेत्र, वो सम्मिलित नहीं है। एक तरफ खनिज दिया हुआ है, दूसरी तरफ खान या खनिज क्षेत्र का नाम दिया है, वो सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो ऑप्शन ए डोलोमाइट जो है बाजला और काबरा, फ्लोराइट मांडो की पाल बिल्कुल, सीसा और जस्ता, रामपुरा गुचा और रॉक फास्फेट बरूडिया। तो 52 जो है इसमें आपका, उसमें डी आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें इसके हिसाब से तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन रॉक फास्फेट के लिए जो बरूडिया खान है वो सम्मिलित नहीं है। डोलोमाइट बादला काबरा बिल्कुल सही है, फ्लोराइट मांडो की पाल डूंगा बिल्कुल सही है, आपका सीसा दस्ता जो है रामपुरा गुचा बिल्कुल सही है। लेकिन रॉक फास्फेट जो है वो एक बरोडिया से नहीं निकाला जाता है। रॉक फास्फेट जो है यहाँ से नहीं निकाला जाता है। इसके लिए एक फेमस खान है उदयपुर की झामर कोटड़ा, और ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। रॉक फास्फेट के लिए सम्मिलित खान कौन सी जाएगी, झामर कोटड़ा। फिलहाल यहाँ पर डी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कि आकल काष्ठ जीवाश्म उद्यान निम्न में से किस जिले में स्थित है। आप बताना है कि आकल काष्ठ जीवाश्म जो है किस
जिले में स्थित है, या अकलवुड फॉसिल्स बोलते हैं इनको, वो किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी राजसमंद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जैसलमेर। अकलवुड फॉसिल जो है वो वहाँ पे कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसमें कहा गया है कि गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना, गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति परियोजना किस गांव में है? तो ऑप्शन ए समदड़ी बाड़मेर, ऑप्शन बी रामसराजमेर, ऑप्शन जो डी है ऑप्शन सी थुम्बली गांव बाड़मेर, और ऑप्शन डी सिवाना जालौर। तो 54 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। गिरल लिग्नाइट जो परियोजना है वो आपकी थुम्बली गांव बाड़मेर में है। तो इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात की जाए तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 55 में। तो ऑप्शन ए BWHW, ऑप्शन बी BSHW, CWG और लास्ट में AW। तो इसमें जो ये डी जो है AW ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, AW अति आदर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कहा गया कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है? क्वेश्चन नंबर 56 जो है इसमें दिया गया कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, ये आपको बताना है कि राजस्थान में किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है। ऑप्शन ए खेजड़ी, ऑप्शन बी पलास, ऑप्शन सी खैर और ऑप्शन डी धौंक। तो 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। खैर से जो है कत्था तैयार किया जाता है। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ संबंधित जिला है। दूसरी तरफ क्या संबंधित जिला है? तो एक तो है दाई, अजमेर, बाणगंगा, जयपुर, कांकणी, जैसलमेर और वात्रक बांसवाड़ा। वात्रक कहाँ है? बांसवाड़ा। तो 57 जो है उसमें करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो वात्रक बांसवाड़ा में नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है। राजस्थान में सोयाबीन उत्पादक प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 58 में। पहला ऑप्शन ए अर्धशुष्क, ऑप्शन बी हाड़ौती पठार, ऑप्शन सी माही बेसिन, ऑप्शन डी जो है पूर्वी मैदान। तो 58 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ऑप्शन बी हाड़ौती पठार। हाड़ौती पठार जो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 59 जनगणना 2011 से पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिले हैं उनका अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही क्रम जो आप क्या करना है बताना है, ज़्यादा से कम की ओर जाना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 59 जो है इसमें ऑप्शन ए में दिया गया है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर। बी में जयपुर, जोधपुर, नागौर, अलवर। ऑप्शन सी जोधपुर, जयपुर, अलवर, नागौर। और ऑप्शन डी जो है अलवर, जयपुर, नागौर और जोधपुर। तो 59 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले जयपुर, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद अलवर और फिर नागौर। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है कि राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थापित की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 60 राजस्थान में ऑयल जो रिफाइनरी है वो कहाँ पर स्थापित की जा रही है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी बाड़मेर। और इसमें अगर पूछ ले तो ये स्थान है पंचपदरा बाड़मेर जो है उस स्थान पर इसको बनाया जा रहा है, स्थापित की जा रही है। इसके बाद में
अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, स्टेट पॉलिटी से पूछा गया क्वेश्चन कि विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया। आपको बताना है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, ऑप्शन ए 1977, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1967, ऑप्शन डी 1992। तो इसमें जो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1967 में जो ये लगाया गया था। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, आपको बताना है राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री और ऑप्शन डी विपक्ष नेता। तो इसमें जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता है, राज्यपाल। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 63 जो है उसमें कौन सा जो कथन है असत्य है। ऑप्शन ए जो दिया गया है कि पंचायत अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ। ऑप्शन बी पेशा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था। ऑप्शन सी जो है पेशा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों में लागू है। और ऑप्शन डी जो है इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय समुदायों की परंपरा और रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन जो 63 है उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो है वो इसमें गलत है, बाकी सभी जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन सी जो है वो असत्य है, तो 63 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64 जो है इसमें बताया गया है कि राजस्थान में राजस्व मंडल रेवेन्यू बोर्ड जो है उसकी जो स्थापना कब की गई थी। 1947, 1949, 1951 और 1955। तो क्वेश्चन नंबर 64 जो आपको इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 1949। क्वेश्चन नंबर आंसर जो है बी करेक्ट हो जाएगा 1949। 64 बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान मानव अधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे। तो ऑप्शन ए कांता कुमारी भटनागर, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण व्यास, ऑप्शन सी सैयद सगीर अहमद और ऑप्शन सी नागेंद्र कुमार जैन। तो 65 जो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। जस्टिस सैयद सगीर अहमद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश रह चुके हैं। तो इसमें ऑप्शन सी जो आपका 65 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66 कौन सा असत्य वो आपको बताना है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। ऑप्शन सी कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। ऑप्शन डी राजस्थान सरकार में वर्तमान में कोई भी उपमंत्री नहीं है। तो 66 जो है तो इसमें बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी जो सत्य है कि सभी कैबिनेट मंत्री नहीं होते। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर अगला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या पूछा गया है देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो सत्य नहीं है आपको बताना है कि सन 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया। ऑप्शन बी कि जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी होता है। ऑप्शन सी भारत के संविधान में अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया है। और ऑप्शन डी जो है कि राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा था। तो इसमें कौन सा कथन नहीं है 67 में सही वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सत्य है या सत्य है तो डी आपका करेक्ट आंसर। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 कि राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वारा किया गया था। राजस्थान जो
आपका हाईकोर्ट है उसका जो उद्घाटन है वो कब किया गया था? हमारे जो राज्य प्रमुख थे उस टाइम सवाई मान सिंह जी, उनके द्वारा कब किया गया था? ऑप्शन ए 29 अगस्त 1949, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 27 मार्च 1951, ऑप्शन डी 28 जनवरी 1952। तो क्वेश्चन नंबर जो 68 है उसमें करेक्ट आंसर आप हो जाएगा ऑप्शन ए 29 अगस्त 1949 को किया गया था। तो इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 उसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा चुनाव 2022 में निर्वाचित नहीं हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है श्री घनश्याम तिवाड़ी, ऑप्शन बी प्रमोद कुमार, ऑप्शन सी जो है मुकुल बालकृष्ण वासनिक और ऑप्शन डी जो है सुभाष चंद्रा। तो इसमें जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी जो है श्री सुभाष चंद्रा जो है वो इसमें निर्वाचित नहीं हुए थे राजस्थान से। तो इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सा जो युग्म है वो सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। एक तरफ जो है अनुच्छेद दिए हुए हैं और अगली दूसरी तरफ जो है उनमें कौन सी चीज़ आती है वो दी गई है। तो इसमें ऑप्शन जो है ए है अनुच्छेद 243 जो है कि नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख, ऑप्शन 243 जो है कि वार्ड समितियों का गठन व संरचना, अनुच्छेद 243 में महानगर योजना समिति गठन और ऑप्शन डी जो है इसमें 243 में जिला योजना समिति का गठन। तो 70 जो है इसमें करेक्ट आंसर आपको जो है इसमें डी। तो डी जो है इनमें सुमेलित नहीं है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 जो है इसमें मानव गरीबी सूचकांक वंचन को समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। तो ऑप्शन ए जो है दीर्घायु, पोषण और ज्ञान, ऑप्शन बी ज्ञान, बुनियादी ज़रूरतें और जीवन स्तर, ऑप्शन सी जो है दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर और ऑप्शन डी जो है दीर्घायु, जीवन स्तर और स्वेच्छा। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 71 जो है उसमें आपका सी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद जो अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 में कहा गया योजना आयोग यहाँ पर जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन को ये योजना आयोग को दिए गए संस्थान में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? यानी योजना आयोग जो है उसको किसके स्थान पर लाया गया है? तो इसका ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी भारत का वित्त आयोग, ऑप्शन सी भारत का निवेश आयोग और ऑप्शन डी जो है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है नीति आयोग। पहले जो इसका नाम था वो नीति आयोग था और इसको बाद में जो बदलकर योजना आयोग जो उसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। तो इसमें ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 कि माल और सेवा कर नेटवर्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 73 तो ऑप्शन जो इसमें जो पहला जो कथन दिया है वो आपका है कि यह एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसमें जो दूसरा कथन दिया हुआ है कि यह एक गैर लाभ कंपनी है। तो इनमें से जो दिए गए जो कूट दिए गए इनमें सही उत्तर है उसको आपको चुनना है। तो 73 जो है इसमें सी जो है दोनों एक व दो दोनों ही करेक्ट है, इसमें ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 और 74 जो इसमें क्या कहा गया है कि 74 जो आपका है उसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंध सेवाओं में सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि और उससे संबंधित सेवाएं उससे सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन ए वानिकी, ऑप्शन बी जो है खाद्य प्रसंस्करण, ऑप्शन सी मत्स्यन और ऑप्शन डी जो है कटाई। किसकी कटाई? इसकी वृक्षों की। तो 74 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी खाद्य प्रसंस्करण जो इससे संबंधित नहीं है। इसमें जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 और क्वेश्चन नंबर 75 जो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है उसका जो उद्देश्य है कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है, जो है यानी वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए चावल, गेहूँ, दालें और तिलहन, चावल और गेहूँ, ऑप्शन सी चावल, गेहूँ, दालें, तिलहन और सब्जियाँ और ऑप्शन डी जो है चावल, गेहूँ और दालें। तो 75 जो आपका उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो इसमें करेक्ट आंसर
हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 और क्वेश्चन नंबर 76 में कहा गया निम्नलिखित में से किस देश ने 2021-22 में भारत से सर्वाधिक निर्यात किया है। तो भारत से सर्वाधिक निर्यात जो है कौन से देश ने किया है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी यूएई और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो 76 जो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए। तो यूएसए ने जो है सर्वाधिक निर्यात किया है। उसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 जो आपको बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत का वो कौन सा राज्य है जिसका जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाए केरल। केरल का जो लिंगानुपात है वो सर्वाधिक है, जबकि केरल जो है भारत का सबसे शिक्षित भी शहर भी है और लिंगानुपात भी सबसे ज़्यादा है भारत में। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 और क्वेश्चन नंबर 78 में जो पूछा गया है आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्न पर विचार करना है आपको कि सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक राजस्व, खुले बाजार क्रियाएं और बैंक दर, यानी उपरोक्त में से कौन सा मौद्रिक नीति के घटक है। मौद्रिक नीति घटक में से कौन सा ये आपको बताना है। तो 78 जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका 3 और 4, यानी खुले बाजार क्रियाएं और बैंक दर जो है वो आपकी मौद्रिक नीति से संबंधित इसके घटक है। तो ऑप्शन डी जो है 78 में करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 कि भारत में राजकोषीय नीति, भारत में जो राजकोषीय नीति है वो किसके द्वारा तैयार की जाती है। तो ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और आपका जो अंतिम है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 79 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। तो राजकोषीय नीति जो है ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है, वित्त मंत्रालय। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर जो 80 है कि जीएसटी की पहचान नंबर के संबंध में क्या सही नहीं है। जीएसटी जो है उसका एक पहचान नंबर आता है और इसके संबंध में कौन सा ये कथन जो है सही नहीं आपको बताना है। तो ऑप्शन ए यह एक 15 अंक व अक्षरों का कोड है। ऑप्शन बी जो है इसके प्रथम 2 अंक राज्य का कोड होते हैं। ऑप्शन सी इसमें व्यक्ति या व्यवसाय के पैन कार्ड नंबर समाहित होते हैं और ऑप्शन डी जो है यह एक 16 अंक का अक्षर कोड है। तो ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो आपका 80 है उसमें जो करेक्ट जो इसमें गलत कथन दिया हुआ है वो आपका है डी। ऑप्शन डी जो है गलत कथन दिया गया, तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 कि राजस्थान में मुख्यमंत्री राज नीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी। राजस्थान में मुख्यमंत्री राज नीर योजना किस वर्ष घोषित की गई थी। ऑप्शन ए 2019 में, ऑप्शन बी 2020 में, ऑप्शन सी 2021 में और ऑप्शन डी 2015 में। तो 81 जो है उसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2020 में, 2020 में। तो आपका बी जो है करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। मुख्यमंत्री राज नीर योजना 2020 में घोषित की गई थी। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82 एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल एवं राजस्थान सरकार के मध्य कितनी इक्विटी की भागीदारी का संयुक्त उद्यम है। तो आपका 82 जो है इसमें ए दिया हुआ है क्रमशः 72% एवं 28%, दूसरा क्रमशः 68% और 32, क्रमशः 56 और 44 और अंतिम में जो है 64 और 26। तो 82 जो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसमें जो आपका एचपीसीएल है और दूसरा जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, तो दोनों की जो भागीदारी इसमें एचपीसीएल की 74% है और जबकि जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट है वो 26% की इसमें भागीदारी इसकी है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 में आपको बताना है
कि पंचायत राज के किस स्तर पर, पंचायती राज के किस स्तर पर एक साथिन का चयन महिला विकास कार्यक्रमों के लिए मान्योदय महिला कार्यकर्ता के रूप में किया जाता है। तो हमको कौन से स्तर पर किया जाता है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए जिला स्तर, ऑप्शन बी पंचायत समिति, ऑप्शन सी ब्लॉक स्तर और ऑप्शन डी ग्राम पंचायत। तो ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन नंबर 83 है उसमें आपका जो ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाता है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा, ग्राम पंचायत स्तर पर। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 कि भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक का प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया है। यानी जो भूजल प्रबंधन के लिए हेलीबोर्न सर्वेक्षण तकनीक होती है उसका प्रारंभ राजस्थान के किस जिले से किया गया। तो पहला ऑप्शन आपका भरतपुर, दूसरा ऑप्शन आपका जोधपुर, तीसरा कोटा और चौथा आपका जयपुर। तो 84 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी जोधपुर से। कहाँ से किया गया है? जोधपुर से। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 में जो कहा गया है कि राजस्थान में मक्का की जो खेती है उसके लिए जो प्रमुख जिले हैं वो कौन से हैं। मक्का की खेती के लिए प्रमुख जिले कौन से हैं? तो ऑप्शन ए बारां, जालौर, प्रतापगढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़, बांसवाड़ा और बूंदी, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, परली और सिरोही, ऑप्शन डी बारां, कोटा और झालावाड़। तो 85 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मक्का की खेती के लिए आपका चित्तौड़गढ़ है, बांसवाड़ा, बूंदी जो है ये अवधि प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 में बताया गया है कि राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ये खादी प्लाजा का निर्माण कहाँ किया जाएगा। राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा खादी प्लाजा का जो निर्माण है वो कहाँ पे किया जाएगा ये आपको बताना है। तो पहला जोधपुर, बी ऑप्शन आपका जयपुर, सी बीकानेर और डी उदयपुर। तो 86 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा आपका जो खादी प्लाजा है उसका जो निर्माण किया जाएगा वो जयपुर में किया जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 87 और 87 में जो दिया गया है कि निम्नांकित में से किन्हें परवन वृहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी। तो ऑप्शन ए में दिया गया है आपका बूंदी, कोटा और बारां जिलों के 535 गांव, ऑप्शन बी में जो दिया गया है झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गांव, ऑप्शन सी दिया गया झालावाड़, बूंदी और कोटा जिलों के 637 गांव और ऑप्शन डी में जो दिया गया है आपका प्रतापगढ़, झालावाड़ और कोटा जिलों के 535 गाँवों को। तो 87 जो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। परवन वृहद सिंचाई परियोजना जो है उससे झालावाड़, बारां और कोटा जिलों के 637 गाँवों को सिंचाई सुविधा दी जाएगी। तो इसमें ऑप्शन बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में राजस्थान में उद्योग क्षेत्र का स्थिर मूल्य कब के लिए जाती है? 2011-12 की कीमतों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्र की यह योगदान कितना है। तो ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए 28.15%, ऑप्शन बी 24.80%, ऑप्शन सी 26.34% और डी जो है 32.20%। तो 88 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आपको ये जो चीज़ें हैं वो करंट सर्वे के अनुसार अपडेट करनी है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 कि राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। राजस्थान में एक योजना है उत्सव भोज योजना और वो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए इंदिरा रसोई योजना, ऑप्शन बी रैन बसेरा में भोजन, ऑप्शन सी सामुदायिक विवाह योजना और ऑप्शन डी जो है मिड डे मील योजना। तो 89 में जो आपका करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है मिड डे मील योजना से संबंधित है। तो उत्सव भोज योजना से संबंधित है, मिड डे मील संबंधित है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90 कि श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी करता है। तो ऑप्शन ए अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, ऑप्शन सी जयपुर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और ऑप्शन डी अलवर, अजमेर और जयपुर। तो ऑप्शन जो सही हो जाएगा इसमें 90 नंबर में वो हो जाएगा ए अलवर, भीलवाड़ा और
जयपुर, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91 कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर नारी शक्ति पुरस्कार से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 ऑप्शन ए उषा शर्मा, ऑप्शन बी बतूल बेगम, ऑप्शन सी वसुंधरा राजे और ऑप्शन डी जो है ममता चौहान। तो 91 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बतूल बेगम, ऑप्शन बी बतूल बेगम। और ये जो 2023 और 24 के नारी शक्ति पुरस्कार हैं वो आपको करंट की जो मैगजीन है उसमें आपको देख के अपडेट कर लेना है कि अब जो 2023 और 24 में किसे मिला है। इसके बाद में 92 जो है क्वेश्चन नंबर की पद्म पुरस्कार 2022 के अधोलिखित प्राप्तकर्ताओं में कौन सा राजस्थान से संबंधित है, यानी इन सभी जो हैं इनको मिले हैं और इनमें कौन सा जो राजस्थान संबंधित है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए शकुंतला चौधरी, ऑप्शन बी शीशराम, ऑप्शन सी चंद्र प्रकाश द्विवेदी और ऑप्शन डी जो है वंदना कटारिया। तो 92 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 93 है कि वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन निम्न में से किस देश में प्रस्तावित है। तो पहला ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी वियतनाम और ऑप्शन डी भारत। तो 93 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। भारत में प्रस्तावित था और वर्तमान में हो भी चुका है पहले। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94 तो इसमें कहा गया कि मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन ए एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी विप्लव कुमार देव, सी डॉक्टर माणिक साहा और डी जो हैं एन बीरेन सिंह। तो 94 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर माणिक साहा। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 और 95 जो है इसमें क्या पूछा गया है देखना है। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा गया है कि जनवरी 2022 को केंद्र सरकार की PM वाणी योजना का शुभारंभ किस जिले में किया गया था। राजस्थान जिले में किया गया था। अब कौन से जिले में किया गया वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी जोधपुर और ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो 95 में जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा डी प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। इसके बाद में अगला आपको जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96 और क्वेश्चन नंबर 96 है उसमें बताया गया है कि युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2020 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरथ कमल को देने की घोषणा की गई है। इनका संबंध किस खेल से है। जो युवा मामले और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अचंता शरथ कमल को देने की जो घोषणा की गई थी वो कौन सा खेल खेलते हैं, कौन से स्पोर्ट संबंधित है वो आपको इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए बैडमिंटन, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी लॉन टेनिस और ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो 96 में जो आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो ऑप्शन डी टेबल टेनिस। तो ऑप्शन डी टेबल टेनिस। अब बेशक ये जो करंट के क्वेश्चंस हैं वो पुराने हैं, लेकिन इनको देख के आपको अनुमान लगाना है कि हमको जो करंट के टॉपिक पढ़ने हैं वो कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनको हमको देखना है। तो उससे इन चीज़ों का हमें पता लग जाएगा। अगला जो है 97 हाल ही में जारी विश्व भूख सूचकांक जो हंगर इंडेक्स है 2022 में भारत की रैंक कौन सी है, भारत का जो स्थान है 2022 का जो जारी जो विश्व भूख सूचकांक है उसमें। तो ऑप्शन ए 102वां, 107वां, 109वां और 110वां। तो 97 में जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 107वां। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। 98 में पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है और 2022 में उसको यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। तो इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा बालाथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी धौलावीरा और ऑप्शन डी मोहन जोदड़ो। तो 98 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस ये 98 नंबर जो क्वेश्चन है इसको बोर्ड द्वारा डिलीट किया गया था, तो ये आपका डिलीट क्वेश्चन है। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 कि 2025 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी निम्न में से कौन सा देश करेगा। तो पहला है ऑप्शन पेरिस, बी टोक्यो, सी संघाई
और डी आपका बुडापेस्ट। तो 99 में जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी टोक्यो। तो अभी फिलहाल के हिसाब से ये जो आपका 2025 का एथलीट चैंपियन है, तो ये इस बार में आपको ध्यान रखना है, इसे अब भी पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 कि अगस्त 2022 तक भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। इनमें से सर्वाधिक जो रामसर स्थल है, रामसर साइट्स जो हैं वो किस राज्य में हैं? तो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जो आपका है तमिलनाडु और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 100 नंबर जो है उसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट्स हैं वो आपके तमिलनाडु में हैं। इसके बाद में जो आपका क्वेश्चन है 101 और ये कंप्यूटर संबंधित है कि पेज फॉल्ट तब होता है, पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद हो, बी डेडलॉक होता है, सी पेज मेमोरी में मौजूद नहीं है और डी जो है बफरिंग होती है। तो 101 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी। पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में मौजूद नहीं हो। तो ऑप्शन सी जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 102 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। 102 में आपको बताना है जो कौन सा कथन है वो असत्य है। तो इसमें जो पहला है कि डिजिटाइजर एक आउटपुट डिवाइस है, ऑप्शन बी एक बैंक चेक पर आप पहले से छपे MICR अक्षर पा सकते हो, ऑप्शन सी ट्रैकबॉल तथा जॉयस्टिक माउस की तरह पॉइंटिंग युक्तियाँ होती है और ऑप्शन डी जो है OCR का अभिप्राय ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है। तो 102 जो है उसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। ये आपका असत्य कथन है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 102 में। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 कि डॉक्यूमेंट में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए MS वर्ड 2019 की कुंजियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तो एक है कि एंड दबाने पर आप डॉक्यूमेंट के अंत तक पहुंचा दिए जाते हैं, ऑप्शन दो जो है कि पेज डन दबाने पर आपको एक स्क्रीन नीचे पहुंचा दिया जाता है, थर्ड है कि कंट्रोल प्लस होम दबाने पर आपको डॉक्यूमेंट के शीर्ष पर पहुंचा दिया जाता है। उपरोक्त में से इसमें से कौन सा कथन आपको सत्य है आपको बताना है। तो इसमें से जो 103 में जो आपका करेक्ट आंसर है बी, 2 और 3 सही है, 2 और 3 जो आपका सही है, इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 कि MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग्स, MS एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग्स प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग या उपयोग करेंगे। तो पहला है Ctrl+F, दूसरा है Ctrl+1, तीसरा है Ctrl+2 और चौथा है Ctrl+D। तो 104 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके लिए आपको Ctrl+1 का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन हमारा 105 नंबर कि द्वितीय जनन कंप्यूटरों को किस दौरान विकसित किया गया था। द्वितीय जनन जो सेकंड जनरेशन थी कंप्यूटरों की वो कब से कब के बीच में थी, ये आपको बताना सीधा सा। तो ऑप्शन ए 1649 से 1670, ऑप्शन बी 1959 से 1965, ऑप्शन सी 1965 से 70 और ऑप्शन डी 1970 से 1990। तो 105 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1959 से 1965 के बीच जो कंप्यूटर की दूसरी जनरेशन थी उसका विकास किया गया था। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, क्वेश्चन नंबर 106 जो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का समूह का चुनाव कीजिए। इनमें से कौन कौन से कथन सत्य आपको उसका चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए कि 5%, 8%, 5 से 8% एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन को सिरका कहते हैं। 2 नंबर जो कथन है कि वसा के जल अपघटन से ग्लिसरॉल और कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होते हैं। और ऑप्शन जो आपका कथन 3 है कि टेफ्लॉन का उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है। और इसमें जो 4 है कि CaOCl2 वॉशिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है। तो इसमें जो सत्य है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 106। तो इसमें ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें 1 और 2 वो करेक्ट है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, और क्वेश्चन नंबर 107 में जो कहा गया है कि दोनों को पढ़े पहले कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को सूचना प्रौद्योगिकी का सबसेट माना जाता है। सेकंड में कहा गया है कि किसी सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकारों को कॉपीराइट कहा जाता है। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या सही है। तो 107 जो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी। इसमें नहीं तो एक सही है और न दोनों सही है, तो इसमें दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 200 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 21 ओम है। यदि इसकी मोटाई व्यास यानी 0.44 mm है तो इसका विशिष्ट प्रतिरोध आसपास होगा, किसके आसपास होगा ये आपको बताना है। तो 108 में जो आपका करेक्ट आंसर है वो ए। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, इनमें से जो बताना है कि भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है तो ऑप्शन ए मोमबत्ती का जलना, ऑप्शन बी दूध से दही का जमना, ऑप्शन सी चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, और ऑप्शन डी चीनी का पानी में घुलना। तो 109 जो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो अस्थायी होता है और रासायनिक परिवर्तन जो होता है वो स्थायी होता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 कि दूध प्रोटीन के पाचन के लिए दिए गए एंजाइमों में से कौन सा जिम्मेदार है। यहाँ पर जो दूध होता है उसके दूध प्रोटीन का जो पाचन होता है उसके लिए कौन सा जो एंजाइम होता है वो जिम्मेदार होता है। 110 में आपको बताना है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन, और ऑप्शन जो डी है एरेप्सिन। तो 110 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए रेनिन। दूध के पाचन में रेनिन जो है वो सहायक होता है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। एपिस फ्लोरिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित आपको बताना है। ऑप्शन ए मधुमक्खी, ऑप्शन बी रेशम कीट, ऑप्शन सी लाख कीट, और ऑप्शन डी दीमक। तो 111 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो मधुमक्खी, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 112 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पशुओं में वायरल रोग है। पशुओं में जो वायरल रोग है वो कौन सा है आपको बताना है। तो ऑप्शन ए नीली जिह्वा रोग, ऑप्शन बी मिल्क फीवर, ऑप्शन डी एंथ्रेक्स, और ऑप्शन डी जॉन रोग। तो 112 में जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा नीली जिह्वा रोग। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है तो अगला जो आपका क्वेश्चन है 113 नंबर, इसमें देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जो नीचे दिए गए कूट है उसका सही उत्तर चुनिए। तो इसमें आपको बताना है। तो 113 जो है इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा सी। तो ए जो है यानी कौन सी क्रिया होती है उसमें वो बताना है। तो ए में हो जाएगा 2 हाइड्रोजन बम जो होता है उसमें संलयन क्रिया होती है। इसके बाद में बी जो है परमाणु बम, उसमें विखंडन क्रिया होती है। इसके बाद में सी जो है इसमें 4 नंबर आ जाएगा बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, और परमाणु भट्टी जो है क्रांतिक द्रव्यमान। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 113 में जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 कि जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से क्या बनता है। तो आपको जिंक बताना है कि जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है आपको बताना है। ऑप्शन ए जिंक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड गैस, ऑप्शन बी जिंक हाइड्रोक्साइड और सोडियम, ऑप्शन सी सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन डी सोडियम जिंकेट और पानी। तो 114 में जो आपका आंसर हो जाएगा वो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115 कि प्रकाश संश्लेषी रूप से सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पौधों द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो आपका 115 जो है इसमें दिया गया कि ऑप्शन ए 2 से 5%, 2 से 15%, 5 से 10% और 2 से 10%। तो 115 में जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी, 2 से 10% के बीच। इसके बाद में जो आपके आगे के जो क्वेश्चन है तो ये मैथ के क्वेश्चन आ गए, तो इनका सॉल्यूशन जो है यात्री जो है अपने जोखिम पर यात्रा करेंगे आगे की।
ये जो क्वेश्चन हैं आपके, क्योंकि इनका हल जो है कराना संभव नहीं है स्क्रीन पे, तो इनको जो है आप देखेंगे। हम जी के जीएस और साथ ही हिंदी के जो क्वेश्चन है उनको और देख लेते हैं। इसके बाद में हम सीधे चलते हैं 131 पे, हिंदी वाले जो क्वेश्चन हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 131 कि किस विकल्प में 2 से अधिक उपसर्ग से निर्मित है। कौन सा जो उपसर्ग है, कौन सा शब्द है जो 2 से अधिक उपसर्गों से निर्मित है। तो ऑप्शन ए अध्यापक और पारितोषिक, ऑप्शन बी प्राचार्य और सहानुभूति, ऑप्शन सी दुर्व्यवसाय और समूह उदाहरण, और ऑप्शन डी अप्रतिवाद और अज्ञानता। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है, तो इसके बाद अगला जो आप क्वेश्चन है 132 नंबर कि संधि की दृष्टि संगत विकल्प चुनना है, यानी कौन सी संधि ठीक है, वो संगत कौन सी है, सही कौन सी आपको चुनना है। तो पहला जो हो जाएगा विधेय प्लस विधायिका, दूसरा है स्त्री प्लस स्त्रीयोचित, गुरु प्लस उपदेश गुरुपदेश, और आपका डी जो है अधेय प्लस पतन, तो अधेय पतन। तो इसमें 132 में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में इनको आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 133 इनको आपको सुमेलित करना है, और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा सी। तो एक जो है उसमें हो जाएगा गए मूल स्वर, इसमें ए ई उ री जो है ये मूल स्वर है। 2 जो है उसमें ख दीर्घ स्वर आ ई उ और आई। इसके बाद में अल्प प्राण जो है वो हो जाएंगे गह, यानी अल्प प्राण व्यंजन जो है ये रे ले वे, और अघोष व्यंजन जो है आपके हो जाएंगे ख छ फे और से। तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 134 नंबर, इसमें आपको जो अशुद्ध शब्द वाक्य है उसका चयन करना है। तो ऑप्शन ए कि देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा, ऑप्शन बी थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, ऑप्शन सी कृष्ण ने कंस का वध किया, और ऑप्शन डी यह कार्य कैसे संभव हो सका। तो 134 में आपका जो अशुद्ध वाक्य है वो हो जाएगा बी। तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि थोड़े समय बाद छात्र वापस लौट आए, तो वापस और लौट आना बात एक ही है। तो इसमें तो सही हो जाएगा थोड़े समय बाद छात्र लौट आए, या फिर थोड़े समय बाद छात्र वापस आए, इस तरह इसको करेक्ट किया जा सकता है। फिलहाल इसमें आपका ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है 135 कि किस विकल्प में सभी शब्द अर्जुन के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन ए धनंजय, पार्थ और कौन्ते, ऑप्शन बी माधव, केशव, पीताम्बर, ऑप्शन सी अर्णव, उदधि और नदीश, और ऑप्शन डी रजनीश, यामिनी और निशी। तो इसमें जो ऑप्शन ए आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 136 कि समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प हमको चुनना है। समास विग्रह की दृष्टि से आपको आपका असंगत जो विकल्प आपको चुनना है। तो ऑप्शन ए देशाटन, देश में अटन, ऑप्शन बी जीवन भर, पूरे जीवन, सी लाजवाब, जवाब के साथ, और ऑप्शन डी भोजनार्थ, भोजन के लिए। तो 136 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी लाजवाब। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 137 कि अल्प विराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असंगत है। तो भावातिरेक, ऑप्शन ए है कि भावातिरेक में शब्दों पर बल देने के लिए, ऑप्शन बी जो इसमें दिया गया है कि उपवाक्यों को अलग करने के लिए, किसी तथ्य को स्पष्ट करने का संकेत देने के लिए, और ऑप्शन डी जो दिया हुआ है कि अभिवादन, समापन, पता, दिनांक आदि में सम्मान सूचक अभिवादन के बाद में। तो 137 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि किस विकल्प में उचित विलोम युग्म का प्रयोग हुआ है। किस विकल्प में उचित विलोम का युग्म का प्रयोग हुआ है। तो जटिल, कुटिल, कर्कश, मधुर, संधि, समास और अनिवार्य, आवश्यक। तो 138 जो है इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आप क्वेश्चन है 139 नंबर कि सार्वजनिक विशेषण का प्रयोग, सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है। तो ऑप्शन ए थोड़ा घी लेकर आइए, ऑप्शन बी
किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं, किताब के कुछ पृष्ठ शेष हैं। ऑप्शन सी, वह अभी भी बना है, कि वह घर अभी बना है, वह घर अभी बना है। और ऑप्शन डी जो है 60 लोग समारोह में आ रहे हैं। तो 139 जो है इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, कि वह घर अभी बना है। इसमें सार्वनाम विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 140 नंबर, कि निम्न में से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो पहला ऑप्शन, सूखे पत्ते हवा में उड़ रहे हैं। बी, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। और सी जो है, मातृभूमि के लिए मरना श्रेष्ठ है। और डी, पुलिस ने चोर को बड़ी मार मारी। तो 140 में जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन डी। तो इसी के साथ हमारा यह सेशन समाप्त होता है। अंग्रेजी के जो क्वेश्चन है वो भी आप अपने जोखिम पर यात्रा करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।